आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं धारणा सचदेव। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में प्रदेश के शहडोल और उज्जैन का किया उल्लेख। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज इंदौर प्रवास पर, कई कार्यक्रमों में हो रहे हैं शामिल। आयकर रिटर्न भरने का कल अंतिम दिन, अब तक रिकॉर्ड 5 करोड़ 83 लाख रिटर्न हुए दाखिल। और प्रदेश के दक्षिण पूर्वी भाग में मानसून सक्रिय, 17 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री ने आकाशवाणी के कार्यक्रम मन की बात में आज मध्य प्रदेश की भी चर्चा की। उन्होंने शहडोल के गांव बिचारपुर का उल्लेख किया, जिसे मिनी ब्राजील कहा जाता है, क्योंकि यहां के खिलाड़ी फुटबॉल में नाम रोशन कर रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि यह गांव के मिनी ब्राजील बनने की यात्रा करीब 2.5 दशक पहले शुरू हुई थी, जब बिचारपुर अवैध शराब और नशे की गिरफ्त के कारण बदनाम था। मन की बात में बिचारपुर के उल्लेख से फुटबॉल खिलाड़ियों में उत्साह का माहौल है। इस बारे में खिलाड़ी इंद्रजीत ने बताया। हमको बहुत ही गर्वान्वित महसूस होता है कि पीएम साहब ने हमारे शहडोल के विचारपुर गांव का नाम लिया। बच्चों के अंदर काफ़ी ज़्यादा बदलाव देखने को मिला। आज इस फुटबॉल क्रांति के माध्यम से ही उस बच्चों को अपन ने आकर्षित कर लिया फुटबॉल खेल की ओर। यहाँ के बच्चे स्टेट नेशनल लेवल पे खेल रहे और एकेडमीज के लिए ट्रायल्स हो रहे। प्रधानमंत्री ने शहडोल में अपनी यात्रा के दौरान पकरिया गांव के आदिवासी भाई बहनों से हुई चर्चा का जिक्र करते हुए बताया कि वहां प्रकृति और पानी को बचाने के लिए चर्चा हुई थी और लोगों ने करीब 100 कुओं को वाटर रिचार्ज सिस्टम में बदल दिया है। योजना के बारे में शहडोल संभाग के कमिश्नर राजीव शर्मा ने बताया। जल क्रांति अभियान पूरे संभाग में चल रहा है और मेरा लक्ष्य पकरिया नहीं है। पकरिया केवल प्रस्थान बिंदु था कि यहाँ से प्रारंभ होगा और लक्ष्य है कि संभाग में कोई भी कुआं ऐसा ना रहे कि जिसको लोग डस्टबिन की तरह इस्तेमाल करें। ये कुएं असल में हमारे पुरखे हैं, तो जैसे बुजुर्गों की सेवा करनी पड़ती है, ऐसे इन कुओं को भी सेवा की ज़रूरत है कि उन्हें साफ़ किया जाए और बारिश का पानी उनके अंदर भरा जाए। मुझे उम्मीद है कि शहडोल से जो जल क्रांति हमने प्रारंभ की वो पूरे देश भर के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसको प्रेरणा का विषय बनाया है। मैं उनके प्रति आभारी हूँ। प्रधानमंत्री ने उज्जैन का भी उल्लेख किया, जहां देश के 18 चित्रकार पुराणों पर आधारित आकर्षक चित्रकथाएं बना रहे हैं। ये तस्वीरें अलग अलग शैलियों की होंगी, जिनमें बूंदी शैली, नाथद्वार शैली, पहाड़ी शैली और अपभ्रंश शैली शामिल हैं। ये तस्वीरें उज्जैन के त्रिवेणी संग्रहालय में प्रदर्शित की जाएंगी। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज इंदौर के दौरे पर हैं। उन्होंने यहां संभागीय बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन में हिस्सा लिया। श्री शाह ने कहा कि देवी अहिल्याबाई होलकर ने पूरे देश में धर्म और भारतीय संस्कृति को पुनर्जीवित करने की शुरुआत की थी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हीं का अनुसरण करते हुए तीर्थ स्थलों का जीर्णोद्धार कर रहे हैं। श्री शाह ने उपस्थित कार्यकर्ताओं से प्रदेश सरकार की उपलब्धि जन जन तक पहुंचाने का आग्रह करते हुए प्रदेश में एक बार फिर भाजपा सरकार बनाने का संकल्प लेने का आह्वान किया। प्रदेश में विकास योजनाओं की जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में 91,90,000 किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 19,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। सम्मेलन में 9 जिलों के करीब 50,000 बूथ कार्यकर्ता शामिल हुए। इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह इंदौर जिले के जानापाव पहुंचे। यहां उन्होंने भगवान परशुराम जी जन्मस्थली में पहुंचकर दर्शन और पूजन किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने श्री शाह को प्रस्तावित परशुराम लोक के निर्माण के संबंध में जानकारी दी। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने भोपाल में राजभवन से अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने वाले राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर के विद्यार्थियों की बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। विश्व बैंक और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के वित्तीय सहयोग से संचालित राष्ट्रीय कृषि उच्च शिक्षा परियोजना के संस्थान विकास कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के 18 विद्यार्थी चयनित हुए हैं। इनमें से 8 विद्यार्थी ऑस्ट्रेलिया में और 10 विद्यार्थी फिलीपींस के उच्च कृषि शिक्षा संस्थान में प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। किसान कल्याण और कृषि विकास मंत्री कमल पटेल, विद्यार्थियों के माता पिता, पालक कुलपति डॉक्टर अरविंद कुमार शुक्ला और प्राध्यापक इस कार्यक्रम में मौजूद थे।
केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज इंदौर रेलवे स्टेशन पहुंचकर सांसद शंकर लालवानी के साथ विभिन्न विकास कार्यों का जायजा लिया। रेल मंत्री इंदौर में चुनावी रणनीति की बैठक में शामिल होने के लिए आए हैं। श्री वैष्णव ने बिना किसी पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के इंदौर के रेलवे स्टेशनों का निरीक्षण किया। सांसद शंकर लालवानी ने बताया कि केंद्रीय रेल मंत्री ने प्लेटफॉर्म 1 से लेकर 5 और 6 तक का पैदल निरीक्षण किया और इंदौर में चल रहे कामों की समीक्षा की। वैष्णव ने प्रस्तावित इंदौर मुख्य रेलवे स्टेशन, पार्क रेलवे स्टेशन और लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन के कामों में तेजी लाने के निर्देश दिए। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। समाचारों में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आयकर विभाग ने इस वर्ष आयकर रिटर्न भरने वाले लोगों की संख्या में पिछले वर्ष के मुकाबले उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की है। आज दोपहर तक 5 करोड़ 83 लाख आयकर रिटर्न दाखिल किए जा चुके थे। यह संख्या पिछले वर्ष 31 जुलाई तक भरे गए आयकर रिटर्न से कहीं अधिक है। कल वित्त वर्ष 2023-24 के लिए आयकर रिटर्न भरने का अंतिम दिन है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने सिंगापुर के DSSAR उपग्रह सहित 7 उपग्रहों का आज सुबह सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया। यह प्रक्षेपण आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा से ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV C56 से किया गया। आज प्रक्षेपित किए गए 6 अन्य उपग्रह भी सिंगापुर के हैं। यह PSLV की 58वीं और कोर अलोन मोड में 17वीं उड़ान है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने आज नरसिंहपुर विधानसभा के करेली में कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया। श्री पटेल ने केंद्र सरकार की उपलब्धियों से कार्यकर्ताओं को रूबरू कराया। उन्होंने कार्यकर्ताओं से राज्य में बीजेपी सरकार के विकास कार्यों के बारे में जनता को बताने को कहा। जल संरक्षण के लिए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जनप्रतिनिधि, सरकार और समाज तीनों को एक साथ मिलकर काम करने से जल संरक्षण में बड़ी उपलब्धि हासिल की जा सकती है। बात मौसम की। प्रदेश के दक्षिण पूर्वी भाग में सक्रिय मानसून के कारण बारिश का सिलसिला जारी है। बैतूल में ताप्ती नदी पर बने 2 बांधों से पानी छोड़े जाने के कारण बुरहानपुर में ताप्ती उफान पर है और सभी घाट डूब गए हैं। इधर मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 17 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। इनमें से 7 जिलों में गरज चमक के साथ भारी बारिश होगी। प्रदेश में 1 जून से अभी तक औसत से 5% ज्यादा बारिश हो चुकी है। इनमें प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में 7% कम और पश्चिमी हिस्से में 17% ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में सागर, बालाघाट, मंडला, सिवनी, डिंडौरी, सतना और रीवा में गरज चमक के साथ भारी बारिश की आशंका जताई है। जबकि अशोकनगर, सिंगरौली, सीधी, अनूपपुर, शहडोल, छिंदवाड़ा, पन्ना, दमोह, छतरपुर और टीकमगढ़ में भारी बारिश होगी। अब कुछ समाचार संक्षेप में। जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान देवास में प्रशस्त ऐप के लिए 2 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इंदौर, धार, अलीराजपुर, झाबुआ, खरगोन, खंडवा, बड़वानी और बुरहानपुर जिले के 172 प्रशिक्षणार्थियों को यहां प्रशिक्षण दिया जा रहा है। छतरपुर जिला कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी ने BLO को मतदाता सूची के शुद्धिकरण के संबंध में निर्देश दिए। 1 अक्टूबर 2023 तक 18 वर्ष की उम्र पूरा करने वाले युवाओं के फॉर्म लेकर पोर्टल पर दर्ज करने हेतु निर्देशित किया है। 2 अगस्त को आगरमालवा में होने वाले लाडली बहना सम्मेलन में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शामिल होंगे। आज जिले के ग्राम मोड़ी में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर महिलाओं को पीले चावल दिए और कार्यक्रम हेतु निमंत्रित किया। खंडवा गौरव दिवस के उपलक्ष्य में 3 से 5 अगस्त तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस संबंध में रविवार को कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में बैठक आयोजित हुई। बैठक में जिला कलेक्टर ने बताया कि शहर में अलग अलग जगहों पर यह कार्यक्रम होंगे। और अशोकनगर में समस्याग्रस्त बच्चों के लिए एक्सेस टू जस्टिस अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत जागरूकता रैली निकाली जा रही है। आज चाइल्ड ट्रैफिकिंग डे के अवसर पर विधायक जजपाल सिंह ने हरी झंडी दिखाकर जागरूकता रैली को रवाना किया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।